बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामत 26 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। घड़ी की सुइयाँ वापस 9 अप्रैल 2022 की रात 11 बजे पर पहुंच चुकी हैं। खेल वहीं से वापस शुरू हो रहा है जहां से इमरान खान को निकाला गया था। वैसे तो पिछले 10 दिन इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए बड़े तबाकुन थे, लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर तो वो कुछ हुआ है जो वाकई किसी के वहमो गुमान में नहीं था। ये इमरान खान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि 9 अप्रैल 2022 की रात होने वाला रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो रहा है। पहला तहलका खेज हुक्म पहुंच चुका है। पिछले चंद घंटों के अंदर सारे टेबल्स टर्न हो चुके हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। इस वीलॉग में दो खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। पहली खबर इमरान खान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी के हवाले से, और दूसरी खबर है कि बैनुल अक़वामी सतह से जो पिछले चंद दिनों के अंदर प्रेशर आया है, इस पर पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के यानी पिंडी के ताकतवर इदारे क्या सोच रहे हैं। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी आपको बता देता हूं। देखिए, 10 दिन पहले नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट्स करना शुरू किए। इब्तदाई तौर पर रिचर्ड ग्रेनल ने फ्री इमरान खान का मुतालबा किया। इमरान खान के ऊपर इस वक्त जितने केसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जो की जा रही हैं, इन मामलात पर रिचर्ड ग्रेनल ने खुलकर बोलना शुरू किया। इब्तदाई तौर पर कई लोगों का यह ख्याल था, शहर इक़्तिदार के बाखबर लोगों का, शहर इक़्तिदार के सियासी हलकों का, और सबसे बढ़कर रावलपिंडी के जो ताकतवर इदारे हैं उनका यह ख्याल था कि रिचर्ड ग्रेनल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहा है। इससे बढ़कर कोई मुतालबा अमेरिका की जानिब से नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम तकरीबन 4 दिन पहले शुरू हो चुके थे। इमरान खान के तरले किए जा रहे थे कि उनको अडयाला से बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, उसके बाद ये सारा मामला स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर तो हुजूरे वाला वो कुछ हो गया जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था, ना इस हुकूमत के, ना मुक्तदर इदारों के, और ना ही रियासत पाकिस्तान के मामला 9 अप्रैल 2022 की रात 11 बजे पर वापस पहुंच जाएगा। यानी वो रात जिस रात तमाम तर अदालतें खुलवा कर इमरान खान को वजीर आजम हाउस से निकाला गया, जिस रात 11 बजे पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की गई, यानी रजीम चेंज ऑपरेशन 9 अप्रैल 2022 की रात 11 बजे हुआ। यह मामला वापस वहां पर पहुंच चुका है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इब्तदाई तौर पर रिचर्ड ग्रेनल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर रिचर्ड ग्रेनल के पहले अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। मैं आपको पिछले कई दिनों से ये आगाह कर रहा था कि ये मामला अमेरिकी नई इंतजामिया पर्सनल लेवल पर डील कर रही है। मैं आपको खबरें दे रहा था कि हुजूरे वाला अमेरिका में जो नई इंतज़ामिया है डोनाल्ड ट्रंप की, उस इंतज़ामिया के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, और वो पाकिस्तान में ये खबरें भिजवा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब लीडरशिप है उसको ये बताया जा रहा है कि टेंशन नहीं लेनी, 20 जनवरी से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। रिचर्ड ग्रेनल के पहले इंटरव्यू की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इमरान खान की रिहाई का सिर्फ मुतालबा नहीं किया, यानी उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह नहीं कहा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद कर दिया जाए। रिचर्ड ग्रेनल ने अब तक का सबसे बड़ा बयान, यूं कह लीजिए कि वो बयान जिसने शहर इक़्तिदार में वाकई में हलचल मचा दी है, वो ये है कि 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया, हकीकी मैंडेट जो पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया था, उस मैंडेट पर जिस तरह डाका डाला गया, यह मैंडेट वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। पाकिस्तान में दोबारा फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए, इमरान खान की नाअहली खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए जिस तरह का बाकी तमाम तर सियासी जमातों को दस्तयाब होगा, यानी बराबरी की सतह के ऊपर इंतखाबात हों, तमाम तर सियासी
जमातों को मौका मिले, इमरान खान की नाअहली खत्म हो, लेट पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड उन्होंने किसको अपना हुक्मरान मुंतखब करना है। ये रिचर्ड ग्रेनल ने अब से कुछ घंटों पहले अमेरिका के एक टीवी को इंटरव्यू दिया है। ये वो इंटरव्यू था जिसके बाद असल में परेशानी शहर इक़्तिदार में शुरू हुई कि वाकई में अमेरिका की नई इंतजामिया ने इस मामले को पर्सनल ले लिया है। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। दूसरा जो सबसे बड़ा मुतालबा है, जो मैंने कहा कि अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी इमरान खान के लिए, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उस रजीम चेंज ऑपरेशन का रिवर्स होना है जिस रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इमरान खान को निकाला गया था। तुलसी गैब्रेड ये होमलैंड सिक्योरिटी की नई चीफ है। होमलैंड सिक्योरिटी जो अमेरिका के अंदर तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम देखती हैं। जब आप अमेरिका आते हैं तो एयरपोर्ट्स पर भी आपको होमलैंड सिक्योरिटी से वास्ता पड़ता है। यानी होमलैंड सिक्योरिटी का जो चीफ होता है वो इंतहाई इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है, इंतहाई बाअसर आदमी होता है। होमलैंड सिक्योरिटी की जो नामजद चीफ हैं जिन्होंने 20 जनवरी को अपना ओहदा संभालना है, तुलसी गैब्रेड, ये पहले भी ट्रंप की कैबिनेट का हिस्सा थी, ट्रंप के करीबी लोगों में इनका शुमार होता है, उस टाइम भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये मौजूद थी। तुलसी गैब्रेड ने आज 26 दिसंबर की सुबह जो है वो अमेरिका के एक टीवी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हमें दुनिया भर में रजीम चेंज बंद करना पड़ेगी, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि 2022 में जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो अमेरिका के कहने पर हुआ, अमेरिकी मदाखलत की वजह से हुआ। तो तुलसी गैब्रेड ने कहा कि जनाब, जब भी अमेरिका ने किसी मुल्क के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उस रजीम चेंज ऑपरेशन के बदले में बनने वाली हुकूमत इंतहाई कमजोर हुकूमत साबित हुई। अवामी मकबूलियत, अवामी हमायत, अवामी सपोर्ट उस हुकूमत को हासिल नहीं होती जहां पर हम नई हुकूमत कायम कर देते हैं रजीम चेंज करके। सो लिहाजा जरूरी यह है कि हम उन तमाम तर रजीम चेंज को रिवर्स करें। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है होमलैंड सिक्योरिटी की चीफ का कि हमें वो तमाम तर रजीम चेंज जो हैं ऑपरेशंस को रिवर्स करना चाहिए जहां पर पिछले 4-5 साल के अंदर खुसूसी तौर पर बाइडेन हुकूमत ने रजीम चेंज ऑपरेशंस किए। अब पिछले 4 साल के अंदर अमेरिका की जानिब से जो सबसे बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था वो पाकिस्तान में ही हुआ था। अफगानिस्तान से तो वो निकल आए थे, अफगानिस्तान से तो उन्होंने फौजी इनखला कर लिया था। सबसे बड़ा ऑपरेशन हुकूमत की तब्दीली का पाकिस्तान में हुआ और तुलसी गैब्रेड ये कहती हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के सूरत में बनने वाली हुकूमत पाकिस्तान में इंतहाई कमजोर है, लोगों की उस हुकूमत को हमायत हासिल नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में मसाइल दर मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। अब ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट पोजीशन रखने वाले ट्रंप की नई इंतजामिया के लोग हैं, रिचर्ड ग्रेनल भी और तुलसी गैब्रेड भी। और कल मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि मार्को रूबियो जो नामजद वजीर खारजा हैं नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कई पाकिस्तानियों की मौजूदगी में, वो पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनकी मौजूदगी में मार्को रूबियो को यह हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद की एम्बेसी से राबता करके पिछले 2 साल के अंदर होने वाले वाकयात की मुकम्मल तफसीलात मेरी टेबल पर रखी जाएं और मुझे आगाह किया जाए कि इस टाइम इमरान खान के क्या केसेस हैं, इमरान खान के केसेस किस स्टेज के ऊपर हैं। यानी अमेरिका की नई हुकूमत ये तमाम तर चीजें वापस 9 अप्रैल 2022 की रात 11 बजे पर लेकर जा रही है। जब हम पिछले कई दिनों से ये गुजारिश कर रहे थे कि हुजूर घड़ी की सुइयां रिवर्स हो रही हैं, बैनुल अक़वामी सतह से आने वाले प्रेशर ने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया, तो कहा जा रहा था कि हम शायद किसी खुशगुमानी में मुब्तला हैं। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाले इन 2 इंटरव्यूज ने, यानी पहले तो रिचर्ड ग्रेनल फ्री इमरान खान कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं दोबारा इंतखाबात करवाओ। और अगर अमेरिका का अहम पोजीशन पर बैठने वाला बंदा कह रहा है कि दोबारा इंतखाबात होने चाहिए, तो इसका मतलब पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात के लिए माहौल बनना शुरू हो गया है। इसमें 10 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, महीना 2-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन फ्रेश इलेक्शंस ऑन कार्ड्स आ चुके हैं। अगर अमेरिका बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि अवामी उमंगों के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शंस हो और नई हुकूमत कायम हो,
फिर वो हुकूमत इमरान खान की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, कोई भी जमात जो है वो हुकूमत कायम करे, लेकिन वो हुकूमत अवामी वोटों से बननी चाहिए, मैंडेट चोरी करके नहीं बननी चाहिए। ये अब तक की बहुत बड़ी खुशखबरी इमरान खान को मिली है। दूसरी खबर ये है कि पिछले कई दिनों से ये सवाल बहुत से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान के जो मुक्तदर इदारे हैं, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो अमेरिका की जानिब से आने वाले प्रेशर पर क्या सोच रही है। जो अमेरिका से प्रेशर आया, बरतानवी पार्लियामेंट से प्रेशर आया, यूरोपीय यूनियन से प्रेशर आया फौजी अदालतों वाले फैसले के खिलाफ, इसके ऊपर पाकिस्तान के मुक्तदर इदारे क्या सोचते हैं। 4-5 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में आपको एक खबर दी थी कि जिस दिन रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से जियो टीवी ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ मुतनाज़ा अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तमाम तर टीवी चैनल्स को यह हदायत जारी की गई थी कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतजामिया, यूके की पार्लियामेंट की जानिब से आने वाला रद्द-ए-अमल और यूरोपीय यूनियन से जो रद्द-ए-अमल आया, यानी बैनुल अक़वामी सतह से जो भी प्रेशर आ रहा है इन मामलात के ऊपर, उस पर एहतियात बरती जाए। पाकिस्तान के मीडिया को यह हुक्म दिया गया था कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतजामिया के हवाले से तो कोई बातचीत ना की जाए, हमने उनके साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने हैं, हमने एक वर्किंग रिलेशन बनाना है। सो लिहाजा आप तमाम मीडिया को यह हुक्म दिया जाता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कोई भी इस टाइम पर ऐसे अल्फाज का चुनाव ना किया जाए जिससे माहौल या हालात खराब हों। उसके बाद फिर हमने देखा कि रिचर्ड ग्रेनल ने ट्वीट्स करना शुरू किए, रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया, तुलसी गैब्रेट की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया। दरअसल तो ये मामला जियो टीवी से शुरू हुआ था। जिस दिन जियो टीवी ने रिचर्ड ग्रेनल को हम जिन्स परस्त कहा सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद ये मामला हाइप पकड़ना शुरू हुआ। फिर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब ये हुक्म सामने आया इस पाकिस्तान के मीडिया को कि एहतियात की जाए, उसके बाद शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि बैनुल अक़वामी सतह से आने वाले प्रेशर ने एस्टेब्लिशमेंट को भी बैकफुट पर धकेला है। इसीलिए इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को संजीदा मुज़ाकरात कहा जा रहा था। फिर पिछले 96 घंटों के अंदर ये शहर इक़्तिदार में खबर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान से तो अब बाकायदा तरले किए जा रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप बनी गाला मुंतकिल हो जाएं या आप पेशावर मुंतकिल हो जाएं, आपके तमाम तर केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान क्योंकि अदालतों के जरिए रिहाई के बाद अडयाला जेल से निकलना चाहते हैं, इसलिए वो इन दोनों शराइत पर किसी सूरत रजामंद नहीं हो रहे। तो एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर आ चुकी है। ये शहर इक़्तिदार के जो बाखबर सहाफ़ी हैं, जो मुक्तदर इदारों के करीबी सहाफ़ी हैं, उनका ये मानना है कि इस वक्त पोजीशन वो नहीं है जो आज से चंद माह पहले थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आपको वो तमाम तर सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र पेश करते हैं, उनकी जानिब से भी पिछले 48 घंटों के अंदर उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जो अमूमी तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुनीफ फारूक, आप सब जानते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, वो वही बात करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनको कहा जाता है। मुनीफ फारूक ने पिछले 12-14 घंटों के अंदर जिस भी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अमेरिका की जानिब से आने वाले रद्द-ए-अमल को सीरियस लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं निगोशिएशंस होंगी। ये वही मुनीफ फारूक हैं जो पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि रिचर्ड ग्रेनल से जो उखाड़ा जाता है वो उखाड़ ले, लेकिन जब रिचर्ड ग्रेनल ने दुखती रग पकड़ ली है कि आपको दोबारा इंतखाबात करवाना पड़ेंगे, तुलसी गैब्रेट कह रही हैं कि आपको रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स करना पड़ेगा, तो फिर इन तमाम तर चीज़ों ने जो है वो अब एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर लिया है। सो कहीं ना कहीं अब ये फैसला हो चुका है, कहीं ना कहीं ये प्लान हो चुका है कि जो अमरीकी दबाव बढ़ता जाएगा। सो लिहाजा बेहतर यह है कि पहले ही इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। शहबाज शरीफ की हुकूमत को तो ऑलरेडी साइड पे कर दिया गया। अब आप देखिए ना, फैसल वाडा आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। वो फैसल वाडा जो 5-6 दिन पहले तक तो इतने ज्यादा एक्टिव थे कि मैं मुज़ाकरात करवाऊंगा, मैं इमरान खान को अडयाला जेल में मिलने जाऊंगा, लेकिन जो अमरीका की जानिब से प्रेशर बढ़ा, ये सारे फसली बटेरे आपको मंजर आम से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। सो आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर नई
صورتحال ڈیولپ ہوگی، نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، کم از کم اگلا 1-1.5 مہینہ تو بہت ہی ہنگامہ خیز ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔